हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवराज एकेडमी। मैं हूं मनीषा और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं क्लास 9 सीबीएसई का मोशन चैप्टर। बच्चों, ये हमारी पहली क्लास है, सो आप मेरी सीरीज देख सकते हो। मैं इस चैप्टर के ऊपर पूरी सीरीज चलाऊंगी, तो आज इस सीरीज का पहला क्लास हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स इन 1D मोशन, आपका पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ मोशन, दैट इज 1D मोशन। यानी कि आपका होता है बच्चों वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 1D मोशन का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन से क्या समझ सकते हैं हम? जैसे कि अगर मान लो आप चल रहे हो तो आप सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, मतलब जब भी आप मोशन करते हो और आपकी मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, वो बच्चों आपका 1D मोशन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो आप ऐसे हॉप भी कर रहे हो, जंप भी कर रहे हो और ऐसे आगे भी बढ़ रहे हो, मतलब आप एक साथ में दो डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, एक अप एंड डाउन और एक ऐसे स्ट्रेट मोशन। तो इस तरह की मोशंस को बच्चों हम 2D मोशन कहते हैं और ये मोशन जो है सो हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। अभी क्लास 9 में बच्चों हमें सिर्फ 1D मोशन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन ही पढ़ना है, जहां पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है। ओके, मोशन इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है। ओके, तो बच्चों जो आपका मोशन में फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जिन फैक्टर्स के बेस पे हम मोशन को आइडेंटिफाई करते हैं या बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों आपका सबसे पहला फैक्टर जो है वो है पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, किस डिस्टेंस पे है वो, कितनी दूरी पर है वो। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो आपका 1D मोशन में होता है वो होता है पोजीशन, और इसको हम ऐसे एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, किस पोजीशन पे है वो। देन बच्चों आपका टाइम, टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोशन का। जब भी हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी आप पता लगा पाएंगे कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है या मोशन में है या क्या कर रही है। सो टाइम इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मोशन। देन डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका बच्चों जो हम लोग कवर करते हैं, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है ना, कितनी दूरी हमने तय की, that is our distance. So distance is also one of the important factors in 1D motion. Then आपका बच्चों आता है displacement, then speed, velocity and acceleration. इन सारे फैक्टर्स को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। ओके, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर होंगे इस सेशन में। ओके, कोई भी अगर बच्चों आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का आंसर करूंगी। चलो, पहला तो हमको जो पॉइंट समझना है वो है आपका बच्चों रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? जैसे मान लो कि आप इस पेड़ पे बैठे हो। ओके, सभी को पता है यहाँ पे आपका जो पेड़ है वो क्या है, मूव नहीं कर रहा है। ये अगर आप आज अभी देखो, इस सेकंड देखो, अगले 10 सेकंड बाद देखो, अगले 1 महीने बाद देखो या 1 साल बाद देखो, पेड़ आपका मूव नहीं कर रहा है। ओके, डज नॉट मूव, ये आपका मूव नहीं कर रहा। तो क्या किया आपने, आप पेड़ पे बैठ गए और आपने क्या किया कि आप जो है इस बंदे का नाम समझ लो आप राम है, इस बंदे का नाम श्याम है। आप इन दोनों को ऑब्जर्व करने लगे, इनको देखने लगे और कंपेयर करने लगे। ठीक है, कैसे कंपेयर किया आपने? आपने कंपेयर किया कि इस पेड़ से, इस ट्री से आपने कंपेयर किया अपने राम और श्याम के मोशन को। ठीक है, आपने क्या देखा कि पेड़ के रिस्पेक्ट में राम जो है वो राइट हैंड साइड जा रहा है, दाई तरफ जा रहा है। ठीक है, और श्याम क्या कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। ठीक है, मतलब आपका बच्चों पेड़ मूव नहीं कर रहा, बट यहाँ पर राम और श्याम जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनका पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले मान लो ये इस पोजीशन पे रहा होगा श्याम ए पॉइंट पे, अभी आफ्टर 10 सेकेंड्स मान लो ये बी पॉइंट पे आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि श्याम मोशन कर रहा है। बट आपको ये बात पता कैसे चली कि श्याम मोशन कर रहा है? क्योंकि आपने अपने लिए एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लिया, एक फिक्स्ड पोजीशन ले लिया।
जिसके रिस्पेक्ट में आपने देखा कि टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या इस ऑब्जेक्ट से, जो आपका स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, क्या उस ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है या सामने आ रहा है, या उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, डिस्टेंस पूरा फिक्स्ड है। तो इस चीज के लिए बच्चों हम रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं। रेफरेंस पॉइंट से ही हम बता सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो मोशन में है या नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो कि आपने क्या किया कि यहाँ पे आप बैठे हुए हो कार में, ठीक है, कार में बैठे हुए हो और आपने देखी एक यहाँ पर पेड़, ठीक है, आपने इस पेड़ को फिक्स पॉइंट यानी कि रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि पेड़ तो जहां का तहां है, जिस जगह पे है उसी जगह पे है, और आपका ये गाड़ी जो है तो धीरे धीरे पेड़ के पास आ रहा है। मतलब बच्चों आपने इस पॉइंट को रेफरेंस लेके पता लगाया कि आपकी जो गाड़ी है वो मोशन में है। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट का यही काम होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में है या नहीं है उसको डिटरमाइन करना। कैसे? किसी स्टेशनरी या फिक्स्ड प्लेस से उसको कंपेयर करके, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करके कि रेफरेंस पॉइंट के रिलेशन में क्या वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर कर रहा है तो मोशन में है, नहीं कर रहा है तो मोशन में नहीं है। तो ये काम है बच्चों आपका रेफरेंस पॉइंट का। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये मोशन को परखने के लिए कि आपका कोई बॉडी एक्चुअली मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को देखना है रेस्ट और मोशन के बीच में क्या डिफरेंस। पहले तो बच्चों आप इतनी बात समझ लो, दुनिया में रेस्ट और मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन करके कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में है तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, या कोई बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट बच्चों आपका एब्सोल्यूट मोशन में है तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। रेस्ट और मोशन जो है बच्चों आपका, रेस्ट एंड मोशन जो है वो आपका एक दूसरे के साथ एक रिलेटिव टर्म है जो पर्सन टू पर्सन एंड रेफरेंस पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट वेरी करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, जो पेड़, ठीक है, ये पेड़ आप जब पृथ्वी पे हो, अर्थ पे हो, तो आपको ये फिक्स्ड दिख रहा है, मतलब ये मोशन नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही आप मून पे चले जाते हो और वहां से इस पेड़ को अगर आप ऑब्जर्व करो, आप चले गए मून पे और फिर वहां से यहाँ इसको देख रहे हो, आप क्या देखोगे कि ये पेड़ मोशन में है। यानी कि आपने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, आपने जैसे ही अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, आपका जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो मोशन में आ गया। यानी कि रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्युटली कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक रिलेटिव टर्म है जो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के पोजीशन के ऊपर। ऑब्जर्वर किस जगह से और किस पॉइंट को रेफरेंस मानकर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो सिंपली इसको समझते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। अगेन ये आपका एक रिलेटिव टर्म हो गया, बिकॉज अगेन ये आपका डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ से इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है और उसने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है। ठीक है, जैसे अभी मैंने मून और अर्थ वाला आपको एग्जाम्पल दिया, तो उसमें देखा आपने जिस पेड़ को हम फिक्स्ड मान रहे थे जब हम अर्थ पे थे, उसी पेड़ को हमने मोशन में मान लिया जब हम मून पे गए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है वो ऑब्जर्वर के रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पॉइंट पे है ऑब्जर्वर वहां से डिपेंड करता है, ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे बच्चों कि वो मोशन में है, कि वो मोशन में है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम इस पेड़ के ऊपर बैठे, हमने देखा ये कार पहले सेकंड में ए पोजीशन पे थी, फिर जैसे ही दूसरी सेकंड बीती तो ये आपका बी पोजीशन पे आ गया, फिर तीसरे सेकंड बीतने पर ये आपका बच्चों सी पोजीशन पे आ गया। मतलब हर सेकंड में ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि मेरे लिए ये कार मोशन में है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ तो वो रेस्ट पे है बच्चों। जैसे मान लो कि आपका ये पेड़ है, ये पेड़ को आप अपने घर से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आपका रेफरेंस पॉइंट ये घर हो गया। ठीक है,
तो घर से पेड़ की दूरी मान लो 10 मीटर थी, अभी 1 सेकंड में भी 10 मीटर है, 1 महीने बाद भी 10 मीटर है, 1 साल बाद भी बच्चों आपका 10 मीटर ही है। मतलब ये पोजीशन अपना चेंज नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा पेड़ जो है बच्चों वो रेस्ट पे है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स सेड टू बी इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका बच्चों रेस्ट में है। ओके, सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम देख रहे हैं, देखो आप यहाँ पे ये सारी चीजें रेस्ट में है, ये बंदा, ये आपका बर्ड है, ये यूएफओ जैसा कुछ दिख रहा है, ये बॉल है, ये सारी चीजें मोशन में है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं बच्चों, जितनी भी चीजें, जितनी भी क्वांटिटीज है, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, ठीक है, ये सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें मेजरेबल है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर मतलब क्या बच्चों? आपका ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड है, वेरी सॉरी। सो बच्चों आपका ऐसी क्वांटिटी जिसके पास आपका ओनली मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, ओनली आपका मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर क्वांटिटी। एंड अगर बच्चों जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, ओके, डायरेक्शन भी है, तो बच्चों वो आपका हो जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल्स के लिए देख लो, आपका डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन आप देख लो, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है बच्चों आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन आपका बच्चों अगर देख लो, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज इस दुनिया में हैं जो फिजिकल है, जिनको मेजर किया जा सकता है, दोज क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है साथ ही साथ डायरेक्शन है, वो हो गई बच्चों आपकी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी का ही एग्जांपल ले लो, अगर हम बोलते हैं कि कोई बॉडी 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, देन वो आपकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपकी क्लासेस पसंद आ रही है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी अमेजिंग कंटेंट मिलती रहे। नेक्स्ट सीरीज के साथ मैं नेक्स्ट लेसन लेके आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।